लोग सेलिब्रेट करते हैं जो भी ओकेशन होता है, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो। हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जितने बच्चे भी अराउंड दैट टाइम जो पैदा होते हैं, उन लोगों को डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम एप्ट फॉर दैट ओकेजन हम लोग पहनाते हैं, थोड़ा सा डेकोर करते हैं। और हम लोग सब मिलते हैं पेशेंट के बच्चों के साथ, सेल्फी लेते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ जो आज शख्सियत बैठी हुई हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक हैं, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरकार है। मैडम, आज आपके क्लिनिक में जो है काफ़ी खुशनुमा जो चीज़ें जो थी वो देखने को मिला। क्रिसमस डे के दिन आज आपने बच्चों को जो है क्रिसमस के कपड़े पहनाए, जो दिवस मनाया जाता है उस तरह से आपने बच्चों को तैयार किया। और ये सांता क्लॉज बनाने का क्या ये रहा? जैसे हम लोग आप तो जानते हैं, शिवम हॉस्पिटल में हम लोग अपने पेशेंट लोगों के साथ कोशिश करते हैं जितना भी त्यौहार है सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि त्यौहार के समय में जब सब कोई अपने परिवार के साथ रहता है, ये लोग हॉस्पिटल में उस दिन होते हैं, सो दे मस्ट बी मिसिंग, दे मिस, उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ओ मेरा होली तो हॉस्पिटल में चला गया, मेरा दिवाली हॉस्पिटल में चला गया, मेरा क्रिसमस हॉस्पिटल में चला गया। तो ये वाली जो कमी इनमें हो सकती है, वो फीलिंग आए, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो भी ओकेशन होता है, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो। हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जितने बच्चे भी अराउंड दैट टाइम जो पैदा होते हैं, उन लोगों को डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम एप्ट फॉर दैट ओकेजन हम लोग पहनाते हैं, थोड़ा सा डेकोर करते हैं। और हम लोग सब मिलते हैं पेशेंट के बच्चों के साथ, सेल्फी लेते हैं। पेशेंट के लिए एक मेमोरेबल टाइम रहता है कि मेरा बच्चा इस दिन जन्म लिया, और उसका उसका जो जन्म था वो पूरा हॉस्पिटल सेलिब्रेट किया। कितने बचे थे? आज तो हम लोग के पास फोटोशूट में 30 बच्चे थे, बस सबके सबका जन्म क्रिसमस के दिन नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ सिजेरियन के बच्चे भी थे, तो वो 3 दिन से, क्योंकि हॉस्पिटल में थे, कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से, तो उन सबको हम लोग बुला के फोटोशूट करवाए। हम लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर लाइफ हम लोग की ज़िंदगी हॉस्पिटल में ही जाती है, तो हम लोग का परिवार इनफैक्ट हम लोग के मरीज़ ही बनते। मेरे इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरे हैं फ्रेंड सर्कल में, वो समहाउ सम टाइम डाउन द लाइन मेरे पेशेंट ही रहे हुए हैं। तो क्योंकि हम यहाँ से एजुकेशन नहीं किए, तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स कोई है नहीं, और अल्टीमेटली यू मेक फ्रेंड्स विथ थ्रू योर स्कूल ओनली। तो मेरा स्कूलिंग ही यहाँ पे नहीं हुआ है, मेरा परवरिश यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं यहाँ पे उस तरह से फ्रेंडशिप कर सकूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, वो सम टाइम इन लाइफ वो माई पेशेंट्स। सो हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं अपने मरीज़ों को अपने हृदय से इलाज करूं, और मैं उनके साथ कनेक्ट भी वैसा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी कि मेरे को वो क्षमता प्रदान की है, मेरे को उस लायक समझे कि मैं लोगों के घर की खुशी का एक कारण बन सकूं। एंड उसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट के दौरान में काफ़ी जो है स्ट्रेस ले लेती हैं और वो सोचती हैं कि अब हम क्या करें, अब वैसे उन सब सिचुएशन में उन्हें समझ में नहीं आता है। अधिकतर महिलाएं जो हैं वो बिना किसी से बताए हुए मेडिसिन भी ले लेती हैं, तो वो कितना जो है हानिकारक शरीर पर होता है, बच्चों पे कितना प्रभाव करता है? दुर्भाग्य से आज भी हमको मिलती हैं ऐसी महिलाएं जो बेटी के बाद, अगर पेट में बेटी हो तो उसकी हत्या कर रही हैं, और ये तो ख़त्म होगा ही। ऐसा नहीं है कि ये चलता चला जाएगा, दिस हैज़ टू गेट ओवर। ये सब बॉम्बे में और अदर एजुकेटेड जगहों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये काम नहीं होता है। एंड जब हम लोग अल्टीमेटली मिमिक करते 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 अल्टीमेटली वही काम करते हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटेड शहरों में होता है, तो बिहार में भी ये चीज़ बंद होगी। ये लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औरत मतलब अब पहले ज़माने की औरत नहीं रही, जो पहले बाप का खाती थी, फिर पति का कमाया हुआ खाती है, और फिर बेटे के उन लोगों का भी दुख हम समझ रहे हैं। उस ज़माने में अगर आपके पास बेटा नहीं था और बेटी शादी करके अपने घर चली गई, और बुढ़ापे में सच में उसके पास रहता कौन? इट वॉज़ नॉट द क्वेश्चन कि वो बेटा, इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ कि वो बुढ़ापे में हर इंसान को, वो जब वो शारीरिक रूप से निर्बल हो जाती है, और उसका हस्बैंड भी जब निर्बल हो जाते हैं, आपको सहारा, जैसे एक बच्चे को सहारा चाहिए होता है पाँव पे खड़ा होने के लिए, तो फिर अगेन बुढ़ापे में आपको सहारा की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली बेटा का एक महत्व था
कि बेटा ही के सहारे वो अपना बुढ़ापा बिताती। परंतु ये सबको अब समझना है कि अब वो नहीं रहा, क्योंकि बेटियां और बेटियों को अच्छा संस्कार आप दी होंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस संस्कार से अपनी बेटियों को पाले हैं, तो वो सास ससुर का भी सेवा करती है और माँ बाप को भी लेके चलती है। तो इसीलिए गर्व से आप लोगों को बेटियां पैदा करनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, और उनको बोलना, ये ज़रूर बोलना चाहिए कि सास ससुर का भी सेवा उतनी ही ज़रूरी है जितनी माँ बाप की सेवा है। तो ये संस्कार दीजिए, समाज अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, उन्नति होगा। एंड ये सब कर्तव्य एक माँ का ही होता है, क्योंकि वो संस्कार देने वाली माँ ही होती है अपने बच्चों को। एक समय में मैडम था कि लोग जो सिजेरियन बच्चे थे उन्हें जन्म देना लोग बहुत बुरा मानते थे, एक तरह से कहा जाए। लोग समझते थे कि सिजेरियन से अच्छा है कि नॉर्मल बच्चे जो हैं वो ही अच्छे होते हैं, और ये मानसिक तौर पे जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। क्या आज भी वो मानसिकता है लोगों में? नहीं, साइंटिफिकली देखा जाए तो सिजेरियन के बच्चों को क्योंकि वो लेबर पेन का स्ट्रेस नहीं होता है, तो उन ब्रेन वाइज उनका आईक्यू नॉर्मल डिलीवरी से बाई पॉइंट फ्यू % ज़्यादा होता है। परंतु शारीरिक रूप से वो फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, वो फॉर फर्स्ट फ्यू डेज हम बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने लेबर पेन नहीं महसूस किया है, तो वो जो नेचुरल स्टेरॉइड्स जो रिलीज होती हैं बॉडी में, वो उससे वो वंचित होते हैं। इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ना, सर्दी खांसी होना, इन्फेक्शन लगना सिजेरियन के बच्चों में ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे। तो दोनों में प्लस और माइनस पॉइंट है, नॉर्मल में और सिजेरियन में। परंतु ये मेरा मानना है कि सिजेरियन से एकदम परहेज भी नहीं करना है कि बाप रे ना ना ना, सिजेरियन कोई अछूत चीज़ नहीं है, ना ही और नॉर्मल के लिए इतना फेनेटिक भी नहीं होना कि नहीं किसी भी हालत में हमको नॉर्मल ही कराना है। बट यस, हम लोगों को बिना मतलब का सिजेरियन नहीं करना चाहिए। एक ऑनेस्ट ट्राई फॉर नॉर्मल लेबर हर औरत का, मुझे लगता है, अधिकार है, क्योंकि नॉर्मल इज़ नॉर्मल एंड सिजेरियन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। डिपेंड करता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है, फीमेल में भी किस तरह का फैक्टर है, ट्यूब्स का है, अंडा नहीं बन रहा है, कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, बहुत कॉमन है आजकल हो गया अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो पहले हम लोग को कारण समझना है। अधिकांश औरतें अब माँ बनती हैं, हमको नहीं लगता है कि अब माँ बनना उतना मुश्किल है, भगवती की दया से। निश्चित तौर पे। तो उसके लिए क्या आपके क्लिनिक में, शिवम क्लिनिक में जो है, क्या आप यहाँ भी टेस्ट ट्यूब हो या फिर अन्य जी, डॉक्टर हिमांशु रॉय, हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, और वो बिहार के फर्स्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट थे। बिहार में उस समय आईवीएफ नहीं आया था, और ही इज़ द वन जो चिंगारी लगाए हैं आईवीएफ का बिहार में। ही इज़ द पायनियर। तो हम लोग के क्लिनिक में हर तरह की महिलाएं आती हैं जिनको बच्चा सब जगह से, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यहाँ से वो गोद ज़रूर भर के जाती है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।